नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में जाति जनगणना या जाति सर्वे कह लीजिए, उसका रिजल्ट आ गया है और सियासत उसके साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। दरअसल विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिसमें कि बीजेपी, एनडीए और मोदी सरकार को बहुत अच्छे से घेरा जा सकता है। यही तो विपक्ष चाह रहा था और बहुत मौके से ये रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछड़ा वर्ग है वो 27% है, अति पिछड़ा है वो 36% है और जो इनको मिला देने पे 63% होता है। 19% के आसपास एससी है, 1.68% जो है एसटी है और जो सवर्ण है वो लगभग 15%, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, उसके बाद ठाकुर, फिर भूमिहार और सवर्ण आते हैं। यही तो आज तक विपक्ष कहता रहा है कि पिछड़ी जातियों की जनगणना होनी चाहिए और उन्हें उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जितनी कि उनकी संख्या है। विपक्ष को बहुत अच्छा मुद्दा हाथ लगा है। अब जो है 2021 वाली जनगणना हुई नहीं है, वो जनगणना अभी होनी बाकी है। उसी हिसाब से महिला आरक्षण के लिए डिलिमिटेशन होना है। इसमें अब ये मांग जोर पकड़ेगी कि जाति जनगणना कराई जाए। लास्ट जाति जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी और उसके बाद मनमोहन सिंह के रिजीम में कराई तो गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट रोक ली गई थी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वही बात एक बार फिर से हो रही है। दो चीज़ें हो रही है। पहली बात तो ये कि ये कितना सही है, क्योंकि स्टेट तो जातीय जनगणना करा नहीं सकता, ये एक सर्वे है। ये जाति जो भी जनगणना का काम है वो केंद्र सरकार का काम है। तो मान लीजिए कि बिहार सरकार ने एक सर्वे करा दिया और सर्वे कराने के बाद बिहार सरकार ये कह रही है कि ये परिस्थिति है, ये इतनी जातियों की ये संख्या है। अब आप कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप करा दीजिए। यदि ये सही नहीं है तो आप करा दीजिए, आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये कि इस पे अब सियासत होगी और सियासत होगी तो कौन क्या कहेगा कि क्या इससे मतभेद बढ़ेंगे, क्या इससे पिछड़ा जो 27% है और अति पिछड़ा जो 36% है उसमें आपसी संघर्ष बढ़ेगा। जो अनुसूचित जाति 19% है, 1.68 जो अनुसूचित जनजाति है उनमें भी होगा क्लैश। ये बहुत सारे सवाल है, बहुत ही ये जटिल मुद्दा है। गिरिराज सिंह है बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री, सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव, वो उनकी क्या डिमांड है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे और ये केंद्र सरकार को ये कराना चाहिए। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। मैं देश को, बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है जारी। अरे भाई इधर से रखो ना, साइड से। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने
बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री के पास हम लोग गए थे। हमने प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन हो गए, ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा। और बहुत सारे नेताओं ने जो है ये बात कही है। जो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं, एनडीए से सट गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप बुधवार जारी कीजिए, हर मतदान केंद्र पे क्या स्थिति है वो जारी कीजिए, कितना सही गलत उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो ये बात पूछा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा से कि आप जो है बीजेपी के साथ है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, या आपको वास्तव में यकीन नहीं है कि जो ये जनगणना की रिपोर्ट आई है, सर्वे का जो रिपोर्ट आया है वो सही है या नहीं है। वास्तव में आपको डाउट है, क्योंकि देखिए है क्या कि जो इसके पक्षधर हैं वो कहेंगे कि एकदम सही है, जो पक्षधर नहीं है वो इसमें बहुत सारे सवाल उठाएंगे कि अब इसका आप जो मतदान केंद्र है, गांव है, कस्बा है, उसके हिसाब से जारी कीजिए ताकि पता चल सके कि कहाँ किसकी कितनी आबादी है, कैसे मान लिया जाए, वगैरह वगैरह। चूँकि अब ये केंद्र सरकार का काम है तो केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि आप 2021 वाली जनगणना में आप इसको शामिल कर लीजिए यदि आपको हम पे भरोसा नहीं है। तो वैसे एक मजेदार बात इसमें ये है कि जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये सर्वे कराने का फैसला किया, उस समय बीजेपी उनके साथ थी और बीजेपी ने भी साथ दिया था, इसमें हाँ में हाँ मिलाई थी। जब वो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए इसको लेकर के, तब भी बीजेपी उसमें साथ थी। तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी इसका वहाँ पे विरोध कर रही है। देश स्तर पे बीजेपी या केंद्र सरकार स्तर पे विरोध नहीं कर रही है, इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो निश्चित रूप से जब ये विपक्ष की तरफ से मांग उठेगी हिस्सेदारी की, तब मोदी सरकार कोई इसका काट निकालेगी, देखते रहिए। क्योंकि है क्या कि जहां एक तरफ इससे विपक्ष को फायदा होता हुआ दिख रहा, वहीं दूसरी तरफ इसी में वर्ग संघर्ष की जड़ें हैं। जड़ें इसलिए कि कुछ जातियां ऐसी है, जो रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट अभी तक रखी नहीं गई है सदन के पटल पे, कुछ जातियां ऐसी है जो पूरी मलाई चट कर जा रही है आरक्षण की, और जो कुछ जातियां ऐसी हैं, लगभग ये इनकी संख्या जो है 1000 से ऊपर है, जिनको आरक्षण के बारे में अता पता ही नहीं है। उन्हें आरक्षण का लाभ या तो एकदम नहीं मिला है और यदि मिला है तो बहुत मामूली मिला है। तो वो जब कोटे के अंदर कोटा यहाँ पे भी होगा, तब जो सारी की सारी मलाई कुछ जात विशेष को जा रही है, वहाँ दिक्कत होगी और शोर मचेगा। खैर, ये तो राजनीति है, अभी आगे आगे देखना है कि होता है क्या। नीतीश कुमार ने जो दांव चला था वो दांव एकदम अभी तो आज के दिन तो लग रहा है कि एकदम सही बैठा है। अब आगे क्या होगा, इस पर कितनी सियासत होगी, कितना शोरगुल मचेगा और किसको होगा फायदा, किसको नुकसान, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।